वजह से। देखो नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? आरएस प्री में पूछा गया था, ध्यान रखना आप लोगों को। दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन बताओ। ये साहित्यिक ग्रंथ तो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। बिसल देव रासो नरपति नाल का ग्रंथ है। और खुमान रासो ये दलपत विजय का है, इसका नहीं है। कर्णिदान का, कर्णिदान का तो सूरज प्रकाश है। कर्णिदान का कौन सा है? सूरज प्रकाश है। ये आप लोगों को याद रखना है। खुमान रासो, इसके लेखक कौन है? दलपत या दौलत विजय, दलपत विजय। शत्रुसाल रासो है वो डूंगर सिंह का ग्रंथ है या डूंगर सिंह का ग्रंथ है, हम बात करते हैं। खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है? थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना कि खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है? राज सिंह तक है ना, मेवाड़ राजवंश का वर्णन है, विशेष रूप से मेवाड़ राजवंश से संबंधित हो जाता है खुमान रासो। सूची दी गई है, मिलान करना है दोनों यहाँ पर चित्रकार और प्रसिद्ध आपकी चित्रकारों के संबंध में और उनके कलाकारों के संबंध में कि राइट आंसर कौन सा होगा। देखो हम सबसे पहले बात करें तो निहाल चंद को कौन नहीं जानता? किशनगढ़ के निहाल चंद, जो राजा सावंत सिंह नागरीदास के दरबारी थे। बीकानेर की बात करें तो अली रजा, मुस्लिम कलाकारों के द्वारा बीकानेर के अंदर मथेरण है ना, उस कलाकार का भी मथेरण तो जैन से संबंधित था। अली रजा वगैरह सब मुस्लिम थे, वो बीकानेर के। मेवाड़ के साहिबदीन और साहिब राम की बात आए तो जयपुर शैली के हो जाएंगे। मारवाड़ की बात करें शिवदास, ये अलग से याद कर लेना। ए के सामने 2 सभी में है, बी के सामने 3 2 में है, सी के सामने 1 आएगा, तो ये अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? 2 हो गया, याद करो। संत लालदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। संत लालदास जी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद करना है कि संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर आपको देना है। संत लालदास जी जिंदगी भर अविवाहित रहेंगे। क्यों रहेंगे अविवाहित? घर गृहस्थी में भी तो भजन कर सकते हैं, ठीक है, इनकी ये विचारधारा थी, ठीक है, अविवाहित नहीं थे, इसलिए ये कथन क्या हो गया? खोटा हो गया। शादी की थी इन्होंने। लालदास जी की मृत्यु के बाद में उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया था, ये कथन सही है, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब लालदास जी का प्रश्न इतना पूछा जाता है कि मतलब बाद में ईओआरओ में भी पूछा गया था और आपके आरएस प्री में भी पूछा गया था। तो लालदासी संप्रदाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लालगिरी अलग है ना, लालदास अलग है, लालगिरी अलग है और लालनाथ अलग है। लालनाथ और चौकानाथ तो वो आपके कतरिया सर बीकानेर वाले हो गए, जसनाथियों के चेले। लालगिरी हैं तो वो अलखिया हो गया। लालदास हैं तो ये इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। आई बात समझ में? 3 लाल हैं। हम लालदास जी के संबंध में बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना, जन्म धौलीदूब अलवर के अंदर होता है। जन्म आपका धौलीदूब अलवर के अंदर है। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के वे संत जिनका जो संबंध है वो आपके अलवर क्षेत्र से है और इनका जन्म स्थान है वो धौलीदूब अलवर में, वो संत कौन से? इसके बाद मृत्यु है वो नगला जहाज में होती है। मृत्यु आपके नगला जहाज, नगला जहाज। और नगला जहाज कहां पर है भाई? भरतपुर के अंदर है। और यहीं पर इनके संबंधित कौन सा एक स्थान स्थित है, उनकी हम बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो यहीं पर स्थित है। प्रमुख पीठ यहीं पर स्थित है। एक इनकी समाधि के संबंध में प्रश्न आता है कि लालदास जी की आपकी समाधि कहां पर है, तो वो शेरपुर अलवर के अंदर, शेरपुर के अंदर है। कहां पर है? शेरपुर के अंदर इनकी समाधि हो गई। कई बार प्रश्न आता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। ये मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, ये मतलब लकड़ी काटने का काम करते थे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है ना, हिंदू मुस्लिम राम राम करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे मध्यकाल के अंदर। तो अच्छी बात है, इनके संबंध में ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। लालदासियों को खुद कमाकर खाना पड़ता है, ये फैक्ट भी इनके साथ में आप लोगों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, राजस्थान की वेशभूषा, लो जी, कसुमल रंग, हम था रामकुड़ी जमकुड़ी क्या हमारा कसुमल रंग की ओढ़नी लाई जो जी, तुम लोगों को पता ही नहीं है। मंगाई थी कसुमल, लेके चला गया नीली पीली, है ना, तो नीले पीले हो जाओगे तुम। याद रखना कसुमल है लाल रंग, कसुमल है लाल रंग।
तो कसुमल रंग है वो आपका लाल रंग है, याद कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब मैं राजस्थान के एकीकरण में बार बार माथाफोड़ी नहीं करना चाहता। एकीकरण का जो भी क्वेश्चन आए मैं उसमें बार बार कुछ भी नहीं लिखाना चाहता, इसलिए एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे डाटा लिखा दूंगा, उसके बाद मैं सीधा टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मत्स्य संघ, जो राजस्थान के एकीकरण का जो आपका पहला चरण है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि नीचे दिए गए के संबंध में कौन सा विकल्प शोभाराम जी कुमावत के संबंध में सत्य है। कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी और वे हीरालाल जी शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ये तो कथन सही है, लेकिन असहयोग वाला यहां पर कथन गलत है। कैसे गलत है, अभी बात करते हैं हम किसके बारे में, शोभाराम जी कुमावत के बारे में। ये आपको याद रखना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। यहां पर इनके बारे में एक डाटा ये याद रखना। और राजगढ़ अलवर के निवासी थे, अलवर में इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी, ठीक है। राजगढ़ अलवर के निवासी थे, ठीक है। तो ये इनके संबंध में याद रखना। और डाटा में एकीकरण वाले एक साथ ही लिखाना चाहूंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या कहना है तुम लोगों का बता दो, ठीक है। यूट्यूब की नई पॉलिसी आ जाती है, बार बार देखता हूँ कि अवेलेबल रह जाए। कई बार क्या होता है, कुछ म्यूजिक आ जाए, ऐसा चलती क्लास में कुछ भी हो जाए 12 घंटे, तो फिर वो यूट्यूब हटा देता है। पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे, तुम लोग प्रार्थना करो कि हटे नहीं, लाइव बनी रहे, ठीक है। ओके, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा के अंदर आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है। आड़ी आड़ी ठीक है, कोई चीज की कहावत के रूप में ऐसा कह दे, फिर बताओ उसका अर्थ क्या है। तो ये आड़ी क्या होती है, एक पहेली होती है। क्या होती है, पहेली होती है। आड़ी हियाली का मतलब क्या होता है, पहेली होती है। और एक प्रश्न ये होता है, वात वगैरह, ये कई सारी विधाएं वगैरह होती है। वात में तो हंकारो देना बहुत जरूरी है, वात मतलब कहानी होती है, आड़ी का मतलब हियाली पहेली होती है, ठीक है। ओके, शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो ये बताओ। इंस्टाग्राम की रील वगैरह देखने से बेटर है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जीके के शॉर्ट्स देखा करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर मैं देखते हैं हम। देखो सारे ही शॉर्ट्स आप लोग देखते हो, जहां मैं चर्चित स्थान के बारे में बताता हूँ कि गाजर मंडी वो गंगानगर में खुली है, और या राजस्थान करंट के बारे में बता दिया। ऊंट दौड़ अभी 6 जुलाई को हुई थी पुष्कर अजमेर में। एक 50 सेकंड का शॉर्ट होता है, फटाफट मदन सर का शॉर्ट आएगा, क्लिक करो और आगे शेयर करो दोस्तों में। तुम लोग कई बार व्हाट्सएप पे लगाते हो स्टेटस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 1 मिनट का शॉर्ट बनाता हूँ, हालांकि उसके ऊपर मेहनत लगती है। 1 मिनट के शॉर्ट को बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है ना। डिजाइनर को उसको तैयार करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उसको, लड़के को, मेरा जो काम करता है मेरे साथ, तो वो बंदा बना के भेजता है, फिर मैं अपलोड करता हूँ। आज सुबह भी एक अपलोड किया, तभी आया तुम क्लास में, लखनऊ के लाडे हो सब, ठीक है। अरे भाई ये जीके का शॉर्ट है, ठीक है। चलो ये देखा करो तुम लोग, 1 क्लिक सीधा। मैं जीके ही देता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता हूँ। एग्जाम में नानी याद आती है या फिर जीके याद आता है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन नहीं, जीके। राजस्थान के अंदर ओरण शब्द का मतलब क्या है। अब आरएस प्री के खत्म होते हैं, लाइब्रेरियन के पेपर हुए थे 2025 के अंदर, अब वो भी सॉल्व करा देता हूँ। लाइब्रेरियन का 16 फरवरी को पेपर हुआ था, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, याद है कि नहीं, ये भूल गए, अच्छा ठीक है। हाँ जी, ओरण की हम बात करें, ओरण क्या होते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये कल्चर ज्यादा प्रचलित है। पश्चिमी राजस्थान में आप ओरल के ये ओरण के संबंध में देखते हो पश्चिमी राजस्थान में कि पूर्वी राजस्थान के चारागाह नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि नहीं है, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन है। हम जाओ तो ओमिया जीरान, गोसाई जीरान, जगह जगह देवताओं के नाम पे जमीन छोड़ी जाती है। लोग सहमति से, गांव के लोग जमीन छोड़ते हैं, वहाँ कोई खेती नहीं करता, पशु चरते रहते हैं। वो पवित्र जमीन है, देवताओं के नाम पर छोड़ी जाती है, उसे ओरण कहते हैं। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो एक प्रश्न और पूछ लिया गया कि सोगरा क्या होता है, सोगरा क्या होता है। राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हो, राजस्थान की वेशभूषा संस्कृति, तुम्हें राजस्थान के कल्चर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कई सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, शहरों में पढ़ने वाले हैं, वो राजस्थान का जब एग्जाम देते हैं, ओलियो कहाँ हुए सर, पता ही नहीं चला ये ओलियो कहाँ हुए, ये पूछा है इस लैंग्वेज में, हम समझ ही नहीं पाए। मैंने अमेरिका से आया हो क्या, पता नहीं है तुम लोग राजस्थानी हो सब। नो, सोगरा है,
है ना। ओलियू है, ये प्रश्न आरएस प्री में पूछा गया था पिछली बार, तो ओलियू गीत वगैरह। ओलियू तो मतलब होता है याद गीत, जब लड़की का विवाह हो जाता है उस समय वो गाया जाता है। सोगरा होता है तो बाजरे की रोटी होती है, हाँ सोगरो को नहीं पता, बाजरे की रोटी, सोगरो घड़ियों को नहीं कहीं, ठीक है, सोगरो बाजरे की रोटी। ये अभी रीट में पूछा गया था कि सोगरा क्या होता है, लो कर लियो बात, ठीक है। सोगरो मसल पुरानी दही रमायन खावे कहीं आनंद आवे पते है। सबड़ का लवे, सबड़ का मतलब होता है जो होता है ना पेस्ट, उसको एकदम एक हाथ से भोजन करते हैं, आवाज जो आती है उसे सबड़ का बोलते हैं। लिखा करो, कई सारी रचनाओं के नाम है सबड़ का आता है उसमें, ठीक है। वीरा गीत कोनी, ओड़ू वीरा गीत कटवायो, और ओड़ून कौन के वीरा गीत, वीरा गीत नहीं याद गीत है, पुत्री की विवाह होने पर गाया जाता है। फालतू में वीरा मन लागे थारे मित्र मित्री लफड़ो घणो दिखे। आजा फटाफट आजो क्लास में फटाफट, आज कितना हो जाए बताओ, 5.25 लाख तो कर ही दो, तो जन घनी चौकी बात है। आजो सब्सक्राइब करो दबा के अपने इस चैनल को, माँ सरस्वती का आशीर्वाद तुम सब पे है। नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है, पर्यटन स्थल है सामने उसका मिलान करना है कि कौन सा किससे संबंधित हो गया, सीधी सी बात है, आंसर निकल रहे हैं। यहाँ पर लोहागढ़ की बात करें तो आपका भरतपुर का हो गया, स्वर्ण कोठी की बात करें टोंक है, दिलवाड़ा मंदिर है आपके, दिलवाड़ा मंदिर आपके माउंट आबू दिलवाड़ा, रणकपुर है तो वो पाली के हैं। केला देवी की बात करें तो ये करौली हो गया, तो ए के सामने क्या हो गया 3 सही हो गया, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। बी के सामने क्या हो गया भाई 4 हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया, दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये यहाँ पर सही हो गया। बाकी इनके बारे में डिटेल में बताएंगे आगे, और आएगा ये दिलवाड़ा वाला तो ये स्वर्णकोटी वगैरह क्वेश्चन आते रहेंगे। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना प्रारंभ किया। ठीक है जी, अच्छा प्रश्न पूछा है, कई बार ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना शुरू किया था, और इसके संबंध में राज सिंह, जो 17वीं शताब्दी के एंड की बात हो रही है, औरंगजेब से जो टक्कर ली थी, मेवाड़ मारवाड़ जो संधि इनके समय में हुई थी, है ना, तो उस समय की बात है। कौन सा कथन सत्य है, तो एक हुआ करती थी इनके समय में टीका दौड़, इस टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई थी, क्या यह कथन सही है। पहली मुगल चौकी है वो मांडल थी, इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस ऑप्शन के अंदर बात करें, केवल और केवल कथन नंबर 1 सही है, टीका दौड़ के बहाने टीका दौड़ हो रही है और मुगलों की चौकियों पे जाकर के धावा बोल दिया जाता था। 1657 के अंदर लिखिएगा, इसकी योजना बनी थी 1657 में टीका दौड़ योजना। कई बार नए प्रश्न होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर ये कहां से आ गया, किताबों में पढ़ा ही नहीं, कुछ गुड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीका दौड़ की योजना 1657, और 2 मई 1658 को इन्होंने 2 मई 1658 को कुछ मुगल चौकियों पर हमले किए थे, उनकी बात करें 2 मई 1658 को दरीबा मांडल बनेड़ा, दरीबा मांडल बनेड़ा, और इसके साथ लिखो आपका शाहपुरा, ये प्राप्त किए, ठीक है। तो ये आपको इसके संबंध में याद रखना। राज सिंह का टाइम 1652 से लेकर के 1680, ठीक है, 1652 से 1680, ये आप लोगों को याद रखना, औरंगजेब के समकालीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालोर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था। इतने सारे राजवंश है, अलग अलग जो रियासतें स्थापित हुई, कौन सी जगह पर किस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये कीतू या कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा, इसको हम कीतू भी कहते हैं, कीर्तिपाल चौहान या कीतू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना। 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर की गई थी, और इनने परमारों को छीन कर, है ना, स्वतंत्र राज्य जालोर के परमारों को हराया था, जालोर के परमारों को हराकर, ठीक है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। जालोर के सोनगरा चौहान वंश, चौहानों की सत्ता आप सबको पता है कि 1112वीं शताब्दी के एंड में बिखर गई जगह जगह, तो नाडोल हो गया, जालोर हो गया, इधर वो आपके रणथंबोर वाले हो गए, है ना, हाड़ा चौहान है तो वो भी इन्हीं की शाखा हो गई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, सेकंड ग्रेड में आया था, ओके, ये बार बार आते रहते हैं प्रश्न। राजस्थान में वर पक्ष, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के
वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को कहते हैं। बारात गई, जानिए मैंने उतरे, ठीक है, बस से, और सामने वो फूल नगाड़े लिए, वो म्यूजिक वगैरह लिए खड़े हैं, अरे सा वेलकम, पधारो सा, पधारो पधारो, बहुत अच्छी की बात है, ठीक है। तो वो रिवाज क्या कहलाता है? मधुपर्क कहलाता है, मुकलावा कहलाता है, म्यामारी मायरा कहलाता है। देखो ये हम बात करें बत्तीसी, तो आप सबको पता है वो कुमकुम पत्री होती है, उसे कहते हैं बत्तीसी। जो है आपका सीधी सी बात है, आने का न्योता है, निमंत्रण है ना, ये तो विवाह का न्योता है, विवाह का निमंत्रण होता है, उसे आप बत्तीसी नूतना कहेंगे। ये मधुपर्क या सामेड़ा कहते हैं ना, मधुपर्क या इसको क्या कहते हैं? सामेड़ा। ये वेलकम करना है वो मधुपर्क या सामेड़ा कहलाता है। मुकलावा या गौना, मुकलावा गौना कहते हैं, या आणो, ओणो, ये आरएस प्री में 2021 में पूछा गया था, है ना। ये क्या है कि बालिग होने पर विवाह किया जाता है लड़का लड़की का, बालिग अवस्था में विवाह वापस से किया जाता है ना। तो क्या छोटे होते हैं तब तो बाल विवाह कर दिया जाता है, और जब बालिग हो जाते हैं तो लड़की को लड़के के घर ले आते हैं विवाह करके, वो मुकलावा, गौना या ओणो कहलावा है। क्या कहलाता है? ओणो। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था आरएस प्री के अंदर, तब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अरे यार ओणा क्या होता है ये, तो ये ध्यान रखना। मायरो तो आप सबको पता है कि भाई वर्ता है बहन के बच्चों की शादी होने पर, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है, भाई द्वारा बहन के बच्चों की शादी पर, तो ये तो आप सबको याद रहना चाहिए। तो ये सारी डाटा आप लोगों को दिमाग में, ननियाल पक्ष के द्वारा, ठीक है, तो ननियाल पक्ष का हो गया, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लालदासी वाला प्रश्न एक बार फिर से लाइब्रेरियन में पूछा गया था, ईओआरओ में पूछा गया था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बीरो बाहर भरने आयो, उमायरा का गीत है, ठीक है। लालदासी संतों के लिए, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति हे समझी जाती है। लालदासी संत भिक्षा नहीं मांगते, इसका मतलब ये है वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। दिए गए ऑप्शन में आपको भिक्षावृत्ति हे समझी जाती है और वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, दिए गए ऑप्शन में कौन से कथन सही है? देखो परिश्रम से कमा, दिए गए में दोनों ही कथन यहां पर सही है ना, दिए गए में दोनों ही कथन सही है। ये आप लोगों को याद रखना है। इनके लिए क्या एक रूल होता है, लालदासियों के लिए एक रूल होता है, क्या होता है? स्वयं कमाकर खाना, स्वयं कमाकर खाना। अब इसमें भिक्षावृत्ति है कि मांगना नहीं दे दो, नहीं, खुद कमा के खाओ, बात सही है, लेकिन मेहनत की रोटी, तो दोनों ही कथन सही है। ये मेहनत की रोटी खाते हैं और भिक्षावृत्ति को हे दृष्टि से देखते हैं, और अनिवार्य है परिश्रम से कमाना, बैठे बैठे नहीं खाना। ये आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप तो पढ़ते हो कि इनका जन्म धौलीदूब में हुआ, मेव लकड़हारे थे, हिंदू मुस्लिम एकता थे, नगला जहाज में इनका जो है पीठ है। ये प्रश्न कहाँ से आ गए? ये थोड़ा गूढ़ पूछे जाते हैं, कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सभी सब्जेक्ट में मास्टर हो तो। खनवा युद्ध के बारे में प्रश्न है। खनवा युद्ध से पहले बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को संधि जो है शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो सिलहदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, गंगा और मेदिनी राय। तो सिलहदी तंवर है, इसका आंसर क्या हो गया? सिलहदी तंवर हो गया। ये आपका खनवा युद्ध के पहले। और खानजादा, ठीक है, एक जो याद रखो खानजादा नागौर के, वो भी साथ में था, खानजादा, इन दोनों को भेजा था, खानजादा नागौर, और जो आपका रायसेन का सिलहदी तंवर। और खनवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527, इस युद्ध से पहले 17 मार्च 1527, 17/3/1527 खनवा, भरतपुर की रूपवास तहसील में। खलकाणी माता, खलकाणी माता गदा मेला, गदा मेला, गर्दभ मेला, कई बार इसके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। गर्दभ मेला या डंकी मेला ये भी कहते हैं ना, खलकाणी डंकी मेला। ये प्रश्न क्या है कि पिछले साल और इस साल 2-3 नाम से बार बार पूछ लिया गया। तो डंकी मेला जो है जयपुर के किस जिले में, जयपुर जिले के कौन से गांव में आयोजित किया जाता है?
देखिए भावगढ़ बंदिया जो गांव है वहां पर मीणा और गुर्जर लोग विशेष रूप से इसमें बैलगाड़ी से भाग लेते हैं प्रशासन की देख रेख में। ये आप लोग इसमें पढ़ते हो। लूणियावास जो है आप लोगों को याद रखना है, लूणियावास इसमें गधों का मेला बढ़ता है। भावगढ़ बंदिया, लूणियावास जयपुर में, और गुर्जर और मीणा लोग ज्यादा भाग लेते हैं इसके अंदर, गुर्जर और मीणा लोग। ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी? रानी लक्ष्मीबाई जी को और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता किसने दी थी? आप सबको पता है 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंदर प्रथम शहीद कौन थे? ये भी प्रश्न आता है, कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार। ठीक है, बता दो। हाँ जी, इस 12 घंटे क्लास में मुझे माइक वगैरह प्रॉपर ध्यान रखने पड़ेंगे, हालांकि 4-4 घंटे क्लास तो चल जाएगी। अमरचंद जी बांटिया है, अमरचंद जी बांटियान बीकानेरी भुजिया में गांठिया, घना ही चौका लागे जी, याद करो ये है बीकानेर के। कहां के थे आप? थे बीकानेर में, याद रहेगा सभी को। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सहायता उपलब्ध कराई थी। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, 1857 की क्रांति के राजस्थान के अंदर बात करें प्रथम शहीद, क्योंकि इनको क्या दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी कि भाई तुम मदद कर रहे थे, हाँ तो फांसी दी गई थी इनको। बीकानेर से संबंधित थे अमरचंद जी बांटिया। अमरचंद जी बांटिया के संबंध में लिखो, खजाना इनको लुटा दिया था। इनका है हम कहेंगे 1793 में बीकानेर में जन्म होता है, 1793 बीकानेर में जन्म होता है। और एक प्रश्न इनके बारे में और याद रखो, राजस्थान का इनको कहते हैं मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे 10 मई को जब अपने इंडिया में क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, उसके हम बात करें 10 मई 1857 को तो इंडिया में क्रांति की शुरुआत हुई, और 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। ये आप लोग हमेशा याद रखते हो, 10 मई को इंडिया में और राजस्थान के अंदर 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। वह मंगल पांडे को हम शहीद कहते हैं, अमर शहीद इनको कहेंगे। और लिखेगा राजस्थान का दूसरा भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे और सेकंड भामाशाह। ये भी प्रश्न याद करना, बीकानेर के अमरचंद जी बांटिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मारवाड़ चित्रकला की शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? ठिकाने मतलब क्या होता है? सामंत होते थे ठिकानों के मालिक। और सामंत प्रथा आप सबको पता है, वो हमने अभी बात की थी कि भाई सामंत प्रथा की शुरुआत चुंडा के द्वारा की गई थी, राजा के अधीनस्थ जो होते थे वो सामंत। तो मारवाड़ में कौन सा ठिकाना नहीं आता है? तो ठिकाने खूब सारे, गाणेराव भी है, बनेड़ा भी है, रिया भी है, भिणाई भी है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि ये ठिकाना जो है मारवाड़ का कौन सा नहीं था? दिए गए ऑप्शन के अंदर जो बनेड़ा है वो मारवाड़ का नहीं था, बनेड़ा मारवाड़ का नहीं था। गाणेराव हो गया, रिया हो गया, भिणाई हो गया, ये सब है। तो मारवाड़ चित्र शैली के जो ठिकाने हैं उनकी हम बात करें तो बहुत सारे इन ठिकानों की बात करें तो एक आपका जूनिया, घाणेराव, अजमेर, ठीक है, जूनिया और अजमेर भी हो गया। ठीक है, जूनिया और इसके साथ साथ आपका अजमेर हो गया। ये 2 ठिकाने और इसके साथ साथ याद कर लिएगा। और एक हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिया, रिया है वो आपका नागौर के अंदर, रिया नागौर में था। बनेड़ा की बात करें मेवाड़ का ठिकाना था, बनेड़ा मेवाड़ का था और ये पाली में स्थित था। ठीक है, और ये इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो बनेड़ा है वो मेवाड़ का ठिकाना था, मारवाड़ का ठिकाना नहीं था। अब चित्रकला में भाई कई बार बच्चों के डाउट होते हैं, सर स्कूल और सब स्कूल में हम समझ नहीं पाते। तो मारवाड़ चित्रकला शैली के 4 स्कूल है, इनको चित्रकला शैली स्कूल भी कहेंगे या चित्रकला शैली की प्रमुख शैली भी कहेंगे, है ना, स्कूल या प्रमुख शैली। तो 4 तो प्रमुख है, जैसे मैं ऐप में पढ़ा था उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, हाथ से पढ़ा थे ऐप में तो है, वहाँ कोई पीपीटी यूज नहीं करते क्योंकि तुम लोग फिर पैसे देके कहते गुरुजी पीपीटी नहीं, तो हम भी कहते हैं भाई पीपीटी तो हम पढ़ाते ही नहीं, हम तो हाथ से लिख के पढ़ाते। तो फिर तुम्हें वैसे ऐप में सारे बच्चे आप पूरे साल पढ़ते हो, जम के पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा मैराथन भी मैं ही लगाता हूँ, है ना।
तो तुम लोग पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो ऐसे नोट्स और फिर रिवीजन करो मेरे साथ। मेवाड़ चित्र शैली के जो ठिकाने सब स्कूल या मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियां है ना, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, ये सभी क्या है, उप शैलियां हैं। चलो यहाँ लिखा हुआ है उप शैली याद करो। चावंड है, शाहपुरा है, देवगढ़ है, नाथद्वारा है, उदयपुर है और शावर है। ये मेवाड़ शैली के सब स्कूल हैं, जिसमें से देवगढ़ और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर ये याद कर लेना। बाकी याद करना, शाहपुरा वगैरह भीलवाड़ा का हो गया, चावंड हो गया, तो ये आपके उदयपुर मेवाड़ सेक्टर में। मारवाड़ चित्र शैली दूसरी शैली आपकी मारवाड़ की चित्र शैली। अब मारवाड़ के अंदर जो जैसलमेर भी आता है, नागौर भी आता है, किशनगढ़ अजमेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, जो है आपका अजमेर भी आता है और जोधपुर भी आता है ना, किशनगढ़ और अजमेर अलग अलग ऐसे पढ़ना इसको। फिर आता है डुंडार शैली, चित्रकला की तीसरा प्रमुख स्कूल डुंडार शैली। डुंडार में शेखावटी है, अलवर है, उनियारो और गणे पूछे उनियारो, जयपुर और आमेर, ये तो तुम्हें पता होगा, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लेना। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी आती है। कोटा में तो क्या होता है, नारी द्वारा शिकार है, नारी द्वारा शिकार के चित्र मिलते हैं। और एक प्रश्न आता है बूंदी शैली में, तो ये पशु पक्षियों की शैली है, पशु पक्षियों की शैली का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसका तो हम क्या बताएं कि चावंड वगैरह अमर सिंह के टाइम में, महाराणा प्रताप के टाइम में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किशनगढ़ के तो सावंत सिंह आपको पता ही है, राजा सावंत सिंह के समय में खूब फली फूली थी, जिनको हम नागरीदास बैत कहते हैं। और नागरीदास के एक बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे निहाल चंद, और नागरीदास को जब निहाल चंद मिल गए तो नागरीदास या सावंत सिंह तो न्याल हो गए। बोले मेरी मित्री यानी कि बड़ी ठणी का चित्र बनाओ, तो बड़ी ठणी का इन्होंने चित्र बनाया था। फिर ले लो फोटो, ले लो फटाफट, ले लो फोटो। ओके, ये माइंड में आपके नोट्स भी साथ साथ में कुछ कुछ दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि वास्तव में कंटेंट होता है। ये किशनगढ़ की फल्गुबाई, हम किशनगढ़ की बात करें, फल्गुबाई किस नृत्य शैली से संबंधित रखती है? फल्गुबाई की बात करें तो ये आपके चरी की डांसर है ना, गुर्जरों का नृत्य है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति। तो ये गुर्जर विशेष रूप से अजमेर क्षेत्र में खूब होते हैं, ठीक है, ये यहीं पर इनका निवास ज्यादा है, तो ये याद रखना। व्यावसायिक नृत्य है ये एक तरह का। चरी नृत्य की बात करें तो ये आपका व्यावसायिक यानी पैसा कमाने की दृष्टि से डांस है, व्यावसायिक नृत्य हो जाता है। और बात करें अन्य नृत्यांगनाएं, ये प्रश्न कई बार आजकल क्या है कि डांसर कलाकार ज्यादा पूछे जाते हैं। अन्य नृत्यक कौन है आपके? चरी नृत्य के अन्य नृतकों की बात करें तो लिखना है इसके अंदर आपके जो है आपके मोहन गौड़ है और सुनीता रावत है, सुनीता रावत, मोहन गौड़, सुनीता रावत। कई बार बच्चे वीडियो करते रहते हैं। वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का लिंक दिया हुआ है, टैप करो उस पर और चले जाओ सीधा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। तो एक पेज पे 6 रखना। तुम आगे बढ़ो, बात करेंगे इसके ऊपर। चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और वो मंदिर पहले एक सूर्य मंदिर हुआ करता था। कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर और शमिदेश्वर मंदिर। देखो चारों ही मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ किले में, लेकिन यहां पर पूछा गया है उसका जो राइट आंसर है वो है कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर पहले क्या था? एक सूर्य मंदिर था। अब ये मीरा मंदिर है, तो इसका निर्माण है वो सांगा ने करवाया था। किसने करवाया था? सांगा के द्वारा अपने पुत्र वधु मीरा के लिए। तो नागौर में भी है, यहां भी है। तुलजा भवानी, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी है ये, शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की देवी है। तो ये भी याद करो साथ साथ में। शमिदेश्वर मंदिर जिसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? मोकल मंदिर, भोज के द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपर प्रश्न